हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर ज़ुहैर एंड आप देख रहे हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस। आज का हमारा टॉपिक है रूह, द सोल। आज हम एक ऐसे राज पर बात करेंगे जो इंसानियत को हमेशा से कंफ्यूज करता रहा है, और वो है रूह। कुरान में आता है, और वो तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कह दो, रूह मेरे रब का अमर है और तुम्हें इस इल्म में बहुत कम दिया गया है। यानी रूह का असल राज अल्लाह के पास है, मगर हम कुछ निशानियों के जरिए इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, और शायद क्वांटम कॉन्शियसनेस इसको समझने में हमारी मदद करेगा। इस्लाम के मुताबिक रूह असल में इंसान की वो हकीकत है जो उसे जिंदा करती है। जिस्म सिर्फ एक लिबास है, दिमाग सिर्फ एक टूल है, लेकिन इंसान की असल पहचान रूह है। हदीस में आता है, जब एक बच्चे का जिस्म माँ के पेट में तैयार होता है तो अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है और उसमें रूह फूंकता है। यही वो लम्हा है कि जब इंसान असल में जिंदा होता है। रूह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अल्लाह का अमर है, यानी वो सिर्फ मटीरियल चीज़ों से नहीं बनी, बल्कि एक गहरी नॉन मटीरियल रियलिटी है। अब समझिए क्वांटम कॉन्शियसनेस को। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज़ एक सुपरपोजिशन में होती है जब तक उसे ऑब्जर्व न किया जाए। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एंटेंगलमेंट। कॉन्शियसनेस खुद एक यूनिवर्सल पजल है। क्या वो सिर्फ दिमाग से आती है या उसके पीछे कोई गहरी रियलिटी है? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इंसान का जहन क्वांटम लेवल के प्रोसेसेस से जुड़ा है। मतलब इंसान की सोच, उसका शऊर एक ब्रेन मशीन का नतीजा नहीं, बल्कि वो क्वांटम रियलिटी का हिस्सा है। यही क्वांटम कॉन्शियसनेस का आइडिया है कि इंसान की रूहानी पहचान सिर्फ मटेरियल सिग्नल्स पर नहीं, बल्कि कायनात की असल बुनियाद से कनेक्टेड है। अब देखिए, कुरान कहता है रूह अल्लाह का अमर है, मतलब इंसान की असल जिंदगी एक ऐसे लेवल से आती है जो हमारी मटेरियल दुनिया से ऊपर है। क्वांटम कॉन्शियसनेस भी यही कहता है कि शऊर और इदराक सिर्फ दिमाग की केमिकल एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक गहरा राज है जो कायनात के क्वांटम लेवल से आता है। यानी इंसान की रूह को हम एक ऐसे क्वांटम एसेंस के तौर पर समझ सकते हैं जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। जिस्म और दिमाग लिमिटेड है, लेकिन रूह एक ऐसी चीज़ है जो अनलिमिटेड और यूनिवर्सल लेवल पर जुड़ी है। इसीलिए रूह असल में इंसान और अल्लाह के दरमियान एक ब्रिज है। आपका सोचना, आपका महसूस करना और आपका मैं कौन हूं का सवाल, ये सब आपकी रूह का नतीजा है जो क्वांटम रियलिटी के साथ कनेक्टेड है। फिर वही गहरा सवाल उठा लेता है, मैं कौन हूं? अगर मैं सिर्फ जिस्म हूं तो मैं एक दिन मिट्टी बन जाऊंगा। अगर मैं सिर्फ दिमाग हूं तो मैं सिर्फ केमिकल सिग्नल्स हूं जो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं असल में रूह हूं तो इसका मतलब है कि मेरी असल पहचान मटेरियल से ऊपर है। और कुरान के मुताबिक रूह वापस उसी की तरफ लौट जाती है जिसने उसे भेजा, यानी इंसान की असल मंजिल अल्लाह है। रूह एक ऐसा राज है जिसे कुरान ने अमर कहा, और साइंस अभी उसे समझने की कोशिश कर रहा है। क्वांटम कॉन्शियसनेस हमें एक मिसाल देता है कि शऊर एक गहरी, यूनिवर्सल और नॉन मटेरियल चीज हो सकती है, और कुरान कहता है बिल्कुल वही रूह है जो अल्लाह का अमर है। कभी कभी दिल के अंदर एक ऐसी गहराई महसूस होती है जो लफ्जों से बयान नहीं होती। शायद वही रूह का एहसास होता है। यानी हमारी जिंदगी का असल मरकज वो नूर है जो अल्लाह ने हमें फूंका है। जब इंसान अपनी रूह से जुड़ा होता है तो वो अपनी असल पहचान से दूर चला जाता है। अगर हर जर्रा एक दूसरे से जुड़ा है तो क्या हमारी सोच भी पूरी कायनात से राब्ता नहीं रखती? शायद इसीलिए दुआ और नियत भी असर करती है, क्योंकि रूह का सिग्नल सीधा उस असल सोर्स से मिलता है। जब इंसान सच में अपनी रूह से राब्ता कायम करता है तो उसे अपनी जिंदगी का मकसद समझ आने लगता है। रूह वो रिश्ता है जो हमें अपने रब के नूर से मिलाता है, चाहे हम इसे साइंस के जरिए समझें या सुकून के जरिए महसूस करें। जिंदगी का असल सफर यहां खत्म नहीं होता, बल्कि रूह अपने रब की तरफ लौटकर अपनी असल मंजिल पर ले आती है। इसीलिए हर इबादत, हर दुआ एक याद है उसी वक्त की जब रूह ने कहा था, हाँ हम गवाही देते हैं। हो सकता है आज आपने अपने अंदर एक नई रोशनी महसूस की हो। यही वो रूह की सदा है जो हमेशा आपके अपने रब की तरफ से बुलाती है।
جب تک انسان اپنی روح کے رابطے میں رہتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ تو سوال آپ سے، آپ اپنے آپ کو صرف جسم سمجھتے ہو یا اپنی اصل پہچان ایک روح کے طور پر محسوس کرتے ہو جو اللہ سے آئی ہے اور اسی کی طرف آپ لوٹ کر جائیں گے؟ آج اس پروگرام کے آخر میں کوئی سوال نہیں کروں گا، بس صرف یہ کہوں گا، سوچئے، بی کانشیس۔